हेलो सीयूटी पीजी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे और मस्त होंगे। तो फाइनली दोस्तों, आप लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गुड न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में सीयूटी पीजी में रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनके लिए दोस्तों कट ऑफ लिस्ट आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आप लोगों को नोटिस दे दिया गया है। तभी मैं आप लोगों को नोटिस को पढ़ करके सभी चीज़ को डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को स्किप करने का गलती मत करना। हाँ, अगर आप लोग चाहो तो वीडियो को 1.5x स्पीड में भले ही देख सकते हो। तभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैं अभी बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोग को सभी चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आप लोग पाओगे पीजी एडमिशन ही 2024-25। तो सिंपली दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और आप लोग नोटिस को आराम से पढ़ लोगे। तभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट 1 में आप लोग को मेंशन कर दिया गया है आप लोग की एडमिशन की प्रोसेस से रिलेटेड। तो इसके ऊपर अभी हम क्लिक करके आप लोग को सभी चीज़ डिटेल में पढ़ करके बताने वाले हैं। तो भैया इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरह के आप लोग को इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस नोटिस को यहाँ पे 1 जुलाई को पब्लिश किया गया है। तो इस नोटिस को मैं आप लोग को सभी चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ करके बताने वाला हूँ। बेसिकली दोस्तों आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को मैं खुद पढ़ करके बता दूंगा। हाँ, अगर आप लोग खुद इसको पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप लोग सिंपली यहाँ पे आकर के सभी चीज़ को अपने से पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों इसको मैं आप लोग को सभी चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीज़ को डिटेल में कवर कर दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पॉइंट नंबर 1 में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो आप लोग की जो रिजल्ट थी वह 13 अप्रैल को आ गई थी। उसके बाद दोस्तों जो आप लोग के पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे बेसिकली आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 2 में ये मेंशन किया गया है, जो आप लोग की जो काउंसलिंग होगी वह ऑनलाइन मोड में होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग की जो काउंसलिंग होगी वह ऑनलाइन मोड में होगी। और फिर दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ या फिर मैं लखनऊ से हूँ, तो यूनिवर्सिटी जाकर के फिजिकली काउंसलिंग करवा लूँगा, तो ऐसा यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोग की जो भी प्रोसेस करना है वह सभी चीज़ आप लोग को ऑनलाइन मोड में ही करना है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में ये मेंशन किया गया है। बाकी दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में ये मेंशन किया गया है, जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपसे डाटा मांगा जाएगा उसको दोस्तों आपको समय से प्रोवाइड करवाना है। ये नहीं होना चाहिए कि अभी तक आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि आप लोग एक गिवन टाइम पीरियड में सभी चीज़ को सबमिट करना है, तो आपको सबमिट करना है। आप लोग अगर डेडलाइन खत्म होने के बाद अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी जाकर के सभी चीज़ को मैं करवा लूँगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है। सभी चीज़ को आप लोग को ऑनलाइन मोड में ही कराना है और सभी चीज़ को अपना टाइम पीरियड में ही करवाना है। एक बार टाइम खत्म होने के बाद यहाँ पे आप लोग दोबारा काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आप लोग को सभी चीज़ को टाइम पीरियड में ही करना है। बाकी दोस्तों उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में ये लिखा गया है कि आप लोग यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस को एक बार आराम से पढ़ लेना। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस के बारे में नहीं जान रहे हो तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप वहाँ पर जाकर के सभी चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हो। वहाँ पर आप लोग ये जान सकते हो कि आपकी क्लास में कितनी सीट है, आपकी कितनी फ़ी लगने वाली है पर सेमेस्टर। और दोस्तों वहाँ पे सभी चीज़ को मेंशन किया गया है, तो मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप लोग सिंपली जाकर के यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को आराम से पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों इसके बाद पॉइंट नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यूनिवर्सिटी द्वारा कट ऑफ पब्लिश करने के बाद जितने भी स्टूडेंट का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नाम होगा उन लोगों के लिए चालान जनरेट कर दिया जाएगा। अब चालान जनरेट करने का मतलब ये है कि दोस्तों आप लोग की पोर्टल पे आप लोग की फीस रिलेटेड आप लोग की पोर्टल खोल दिया जाएगा। और दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पर डे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोल करके देखते रहिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आप लोग अपने जीमेल को भी ओपन करके देखते रहिएगा। जो भी जीमेल आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया होगा उसको आप लोग पर डे ओपन करके देखते रहिएगा। हो सकता है जो आप लोग की चालान जनरेट हो वह शायद आप लोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए या तो फिर आप लोग का जीमेल पे आ जाए। तो जीमेल से आप लोग डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप लोग का जो चालान जनरेट होगा वो आप लोग के जीमेल पे ही आएगा। तो आप लोग पर डे अपने जीमेल को चेक करते रहिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन होने के बाद ही बाकी जो वैकेंट सीट बचेगी इसी के लिए आप लोग का सेकंड कट ऑफ लिस्ट को निकाला जाएगा। अब इसको मैं आप लोग को एग्जांपल के साथ समझा दे रहा हूँ। जैसा कि मान लेते हैं कि एमबीए में टोटल 60 सीट है। एमबीए में टोटल अगर 60 सीट है तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में यहाँ पे 30 बच्चों का एडमिशन हो गया, तो बाकी जो 30 बच्चे बचे उनके लिए सेकंड कट ऑफ लिस्ट को पब्लिश किया जाएगा। और फिर दोस्तों उसके बाद आप लोग की जो चालान वगैरह है वो जनरेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में बेसिकली ये लोग यही मेंशन करके रखे हैं। बाकी दोस्तों पॉइंट नंबर 6 में इन लोगों ने बेसिकली ये कह रखा है कि आप लोग की जो भी कट ऑफ वगैरह होगी, जो भी आप लोग की काउंसलिंग वगैरह होगी वह डिफरेंट स्लॉट में होगी। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग की बेसिक जानकारी के लिए आपको पर डे अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोल करके देखते रहना होगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि पहले एमबीए का कट ऑफ लिस्ट आ जाए, तो पहले हो सकता है कि एमबीए का काउंसलिंग प्रोसेस ओवर होने के बाद आप लोगों का दूसरी कोर्सेज का आप लोग की जो एडमिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो, या तो फिर हो सकता है कि साथ ही में सभी चीज़ का स्टार्ट हो। इसलिए दोस्तों यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आप लोग को पर डे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके देखते रहनी है।
बाकी दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इन लोगों ने साफ-साफ मेंशन करके रखा है, आप लोगों की कट ऑफ लिस्ट आने के बाद, उसके बाद चालान जनरेट होने के बाद आप लोग को फ़ी पेमेंट करनी है। और दोस्तों फ़ी पेमेंट करने के बाद आप लोग को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और दोस्तों ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप लोग को एक पार्टिकुलर टाइम दिया जाएगा और दोस्तों उस टाइम पीरियड में आप लोग को यूनिवर्सिटी जाकर के फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। और दोस्तों जो भी आप लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो आप लोग के डिपार्टमेंट में होगी। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप लोग एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो एमबीए की जो भी डिपार्टमेंट होगी, जैसे कि मान लेते हैं कि एमबीए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंट्रल लाइब्रेरी में होना है तो आप लोग को सेंट्रल लाइब्रेरी में ही जाना होगा। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले सभी चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि जो भी आप लोग को डिपार्टमेंट दिया गया है आपको वहीं पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना है। बाकी दोस्तों ये 7 पॉइंट के बाद नीचे आप लोग का शेड्यूल को मेंशन कर दिया गया है कि आप लोग का कब कौन सा प्रोसेस होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग का जो कट ऑफ आना है वह 1 जुलाई को आ जाएगा। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन 1 जुलाई को है, तो शायद हो सकता है कि 1 जुलाई से 2 जुलाई भी हो सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते। उसके बाद दोस्तों आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप लोग की 4 जुलाई तक हो जानी चाहिए। 4 जुलाई को आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आप लोग का 5 जुलाई को आप लोग का चालान जनरेट हो जाएगा। यानी कि आपके पोर्टल पे आपकी फ़ी पेमेंट का लिंक आ जाएगा या तो फिर आपके जीमेल पे फ़ी पेमेंट का लिंक आ जाएगा और उसको दोस्तों आपको एक टाइम पीरियड तक आप लोग को उसको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोग का लास्ट डेट जो मेंशन किया गया है वह 6 जुलाई को मेंशन किया गया है। यानी कि आप 6 जुलाई तक यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो आप अपने सोच समझ के यहाँ पे पेमेंट कर देना। और फिर दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी 7 तारीख को जो भी आप लोग की वैकेंट सीट बची है उसके ऊपर प्रोसेस करेगी, आगे काम करेगी। और फाइनली दोस्तों आप लोग की जो 8 तारीख है सेकंड कट ऑफ लिस्ट को यूनिवर्सिटी पब्लिश कर देगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और फिर दोस्तों 8 तारीख को आप लोग की कट ऑफ पब्लिश होने के बाद जो भी आप लोग का जो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है वह 11 तारीख तक आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर दोस्तों उसके बाद आप लोग की 12 तारीख को आप लोग के जितने भी बच्चे यहाँ पे सेकंड कट ऑफ लिस्ट में यहाँ पे अपीयर होंगे या फिर जिनका भी नाम आएगा उन लोग का चालान जनरेट हो जाएगा। और दोस्तों चालान जनरेट होने के बाद आप लोग के स्टूडेंट पोर्टल पे आप लोग का लिंक चला जाएगा या तो फिर हो सकता है कि आप लोग का जीमेल पे लिंक चला जाएगा और फाइनली जाकर के वहाँ पे आप लोग आराम से पेमेंट कर देनी है। और दोस्तों आप लोग की जो पेमेंट करने के जो लास्ट डेट है वह 13 जुलाई तक यहाँ पे मेंशन किया गया है। यानी कि आप लोग का 1 दिन का समय दिया जा रहा है यहाँ पे पेमेंट करने का। और 13 तारीख को आप लोग का पेमेंट करने के बाद यूनिवर्सिटी के पास ये डाटा चला जाएगा कि यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पे इतने बच्चों ने एडमिशन लिया। और फिर दोस्तों यहाँ पे जितने भी सीट बच जाएंगे उसके लिए आप लोग की थर्ड मेरिट लिस्ट को पब्लिश किया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एमबीए में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 30 बच्चों ने एडमिशन लिया था। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे टोटल 60 सीट है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यहाँ पे 30 बच्चों ने एडमिशन लिया और फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 बच्चों ने एडमिशन लिया। तो बाकी दोस्तों आप लोग का जो वैकेंट बच गई वह 10 सीट वैकेंट बच गए। तो अब 10 वैकेंट सीट के लिए दोस्तों यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट को पब्लिश किया जाएगा। और इसी चीज़ को इन लोगों ने पॉइंट नंबर 5 पे मेंशन करके रख दिया है। यानी कि आप लोग को 14 तारीख को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट में इतने बच्चों ने एडमिशन लिया और थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए कितने बच्चे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों उसके बाद यूनिवर्सिटी ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि 14 तारीख तक अगर आप लोग का सीट फुल हो जाता है तो आप लोग को 15 तारीख से आप लोग की क्लासेज स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोग को समय से बता दिया जाएगा कि आप लोग के फर्स्ट ईयर वाले के जितने भी बच्चे हैं आप लोग की क्लासेज स्टार्ट हो गई है और फाइनली आप लोग यूनिवर्सिटी आ सकते हो। और यूनिवर्सिटी आकर के अपना अपना जगह देख लो, किसको हॉस्टल मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तो उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी जा सकते हो और क्लासेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इन लोगों ने सभी चीज़ को मेंशन करके रखा हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में इन लोगों ने बेसिकली ये मेंशन करके रखा है कि जो भी आप लोग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में आप लोग की काउंसलिंग करने में जो भी दिक्कत वगैरह आएगी तो आप लोगों को बेसिकली इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। यहाँ पे बेसिकली आप लोग को 4-5 नंबर को शेयर किया गया है। आप लोग को काउंसलिंग करने में जो भी दिक्कत आ रही हो या फिर आप लोग को जो भी डाटा यूनिवर्सिटी से लेना हो या फिर आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग सिंपली इस नंबर पर कॉल करके आराम से यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों मैंने आप लोग को इस नोटिस के बारे में सभी चीज़ को डिटेल में बता दिया। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ये मेंशन किया है कि आप लोग का 15 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग की जो क्लासेस है वह 15 जुलाई से कभी भी स्टार्ट नहीं होने वाला। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि यूनिवर्सिटी ये मान करके चल रही है कि सेकंड लिस्ट तक यहाँ पे सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे सेकंड लिस्ट तक सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। इसलिए मैं दोस्तों ये बोल रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों आप लोग को सभी चीज़ को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसमें जो भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर नहीं होगा आप लोग कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसको मैं डिटेल में समझा दूँ। लेकिन दोस्तों मैं क्या समझाऊँगा, अब फाइनली आप लोग का कट ऑफ में भी कल तक आ जाएगा। तो आप लोग फाइनली अपना कट ऑफ देख लेना और कट ऑफ देखने के बाद आप लोग को ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आया, कितने बच्चों का चालान जनरेट होगा और कितने बच्चों यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी दोस्तों मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोग की जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग को जॉनी भैया यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर के जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी जानकारी को डिटेल में शेयर करता हूँ। इसलिए जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद।